हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत शारीरिक रूप से निःशक्त बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन, इस विषय को हम लोग पढ़ने का या जानने का प्रयास करेंगे। शारीरिक रूप से निःशक्त का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो फिजिकली हैंडीकेप्ड होते हैं, जैसे मैं आपके सामने हूँ। अगर दूसरी बात कहा जाए शारीरिक रूप से निःशक्त के जिस बालक का जिससे पैर खराब हो या हाथ खराब हो या दोनों पैर खराब हों या दोनों हाथ खराब हों या एक पैर एक हाथ, यानी शारीरिक रूप से वह किसी न किसी तरह से अयोग्य हो, परंतु मानसिक रूप से न हो, इतना ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं, जो शारीरिक रूप से निःशक्त बालक हैं, यानी शरीर की जो क्रियाकलाप क्षमता है उसमें किसी प्रकार की अगर बाधा उत्पन्न हो रही है, वह बाधा अस्थायी रूप से बनी हुई है, तो ऐसे बालकों को हम क्या बोलते हैं? शारीरिक रूप से निःशक्त बालक। ऐसे बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन कैसे किया जाए या पाठ्यक्रम अनुकूलित करते हुए किन बातों का ध्यान में रखा जाए। अब देखते हैं पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है। पाठ्यक्रम अनुकूलन का तात्पर्य है कि अधिगमकर्ता के अनुकूल शिक्षण अधिगम व्यवस्था का निर्माण करना, ताकि वह आसानी से अधिगम कर सके। या पाठ्यक्रम अनुकूलन का तात्पर्य है कि विषय वस्तु को वर्तमान आवश्यकता और उसकी उपयोगिता के आधार पर अधिगमकर्ता को केंद्र मानकर सुव्यवस्थित करना क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम अनुकूलन कहलाता है। ये सब विशेष अर्थ आपको बताए जा चुके हैं पिछले वीडियो के अंतर्गत सब बताया जा चुका है। आते हैं, आज हम लोग ये देखेंगे कि जो निःशक्त बालक है, एक प्रकार से विकलांग जो बालक है, शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक है, उस बालक को किन किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम अनुकूलन किया जाए, यानी उसको ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु को या शिक्षण अधिगम व्यवस्था को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसी को हम लोग देखेंगे। इसमें पहला है विषयगत चुनाव। वो शारीरिक रूप से उसको चलने की समस्या हो सकती है, या कोई हाथ से खराब होने का से हाथ से कोई काम करने में उसे समस्या हो सकती है। तो ऐसे बालकों के लिए विषयगत चुनाव की स्वतंत्रता देनी चाहिए कि उसको जो इच्छा हो, जिसमें वह शारीरिक रूप से अपने आप को अनुकूल महसूस कर सके, कंफर्टेबल महसूस कर सके, उन विषयों को वह चुनाव करके अध्ययन कर सकता है। यह भी व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था या पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए, या उसके लिए वह छूट प्रदान की जानी चाहिए, यानी विषय का चुनाव करने के लिए वह स्वतंत्र हो, क्योंकि उसकी शारीरिक जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से वह विषय जिसमें वह आराम से पढ़ सकता हो, उसको वह आराम से चुनाव कर सके। एक तो पाठ्यक्रम अनुकूलन का यह रूप है। दूसरा है प्रशिक्षण का तात्पर्य है कि अगर जो दिव्यांग बालक हैं या शारीरिक रूप से निःशक्त बालक हैं, अगर उनका हाथ सही है तो हस्त कौशल ज़्यादा सिखा दिया जाए। यदि हाथ खराब है, पैर सही है, तो उसके अनुसार जो उनका प्रशिक्षण हो सकता है कौशल कला इत्यादि से संबंधित, उसमें उसको प्रशिक्षित किया जाए। तो कुल मिला के हम ये कहते हैं कि उनको जो प्रशिक्षण है उनके शारीरिक योग्यता क्षमता के अनुसार भी चुनने का या उसे बताने का या प्रशिक्षित देने का भी व्यवस्था पाठ्यक्रम के अंतर्गत करना चाहिए। तो यह भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम अनुकूलन हो जाएगा। तीसरा है शिक्षण के अंतर्गत अध्यापक को कक्ष में पाठ्यक्रम को अनुकूलित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बालक मानसिक रूप से व्यवहारिक रूप से सही होते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं? मानसिक रूप से सही होते हैं। तो ऐसे बालकों को किसी विषय के पढ़ाते समय उपचारात्मक गतिविधियों का पालन करना चाहिए, यानी जहाँ उसको समस्या हो उसके अनुसार उसको बताना चाहिए, यानी उसकी स्वयं से अध्ययन द्वारा या अध्यापक के अध्यापन द्वारा कहीं भी उसे बाधा उत्पन्न हो, तो जहाँ उसके बाधा उत्पन्न हो वहाँ पर उसे बताना चाहिए, ताकि ऐसे बालकों के अंदर आत्मविश्वास जल्दी से जल्दी उत्पन्न हो सके या भर सके। आगे निर्देशात्मक का तात्पर्य है कि अध्यापक ऐसे बालकों के लिए विषय के अंतर्गत या उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत या उसके व्यवहार के अंतर्गत सही निर्देशन सतत देता रहे, ताकि वह बालक सही दिशा में आगे अपने गति के अनुसार, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके या अधिगम कर सके, या अपने भविष्य की तैयारी, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। तो ये सब शिक्षण गतिविधियों के अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए। और वैसे अगर भाई व्याख्यान विधि, सैंपट कौशल विधि, सैंपट कौशल विधि और भी सब जितनी शिक्षण विधियां हैं
उन सब विधियों के अंतर्गत जो भी वह शिक्षण कार्य करे अध्यापक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वह उस बालकों के लिए उपचारात्मक और निर्देशात्मक दोनों क्रियाकलाप गतिविधियों का पालन करे। तो ऐसे बालक जो है आराम से सामान्य कक्ष में सामान्य बालकों की तरह अध्ययन और अध्यापन कर सकते हैं, अर्थात अध्ययन कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा के वर्तमान स्वरूप को सफल करते हुए वह सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अगला है संवेगात्मक एवं सामाजिक व्यवहार। ऐसे बालक जो है थोड़ा सा कुंठा ग्रसित होते हैं, हीन भावना से ग्रसित होते हैं, कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं या हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि शारीरिक अयोग्यता के कारण से उनको संवेगात्मक रूप से अपमान ज़्यादा झेलना पड़ जाता है या संवेगात्मक रूप से उनको उपेक्षा की दृष्टि से ज़्यादा देखा जाता है। तो ऐसे बालकों को संवेगात्मक यानी उसका मनोबल न गिरे, ऐसे व्यवहार, ऐसे निर्देश स्वयं अध्यापक, विद्यार्थी या विद्यालय या शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत करना चाहिए, ताकि उसका मनोबल बढ़ता रहे। क्योंकि आप जानते हैं ना, मन के हारे हार मन के जीते जी। ऐसे बालक जब मन से हार जाते हैं या थक जाते हैं या अपने आप को हीन भावना से देखने लगते हैं, तो उनकी पढ़ाई योग्य होते हुए भी बाधा उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसे बालकों को संवेगात्मक रूप से मनोबल बढ़ाने का हर संभव प्रयास अध्यापक को विषय वस्तु पढ़ाते समय और विभिन्न व्यवहारों के अंतर्गत करना चाहिए। आगे है सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार का तात्पर्य यहाँ यह है कि ऐसे बालकों को विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत जानबूझ करके भाग उनको देना चाहिए, भाग लेने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, ताकि वह हीन भावना से निकल करके समाज की मुख्य धारा से, समाज के सामान्य व्यवहार से अपने आत्मबल को बढ़ाते हुए, अपने व्यवहार को बढ़ाते हुए जुड़ सके, उनका भी सामाजिकरण हो सके, वह समाज से अलग न हो बल्कि समाज में शामिल रह करके वह जो है अपने जीवन यापन को एक सामाजिक रूप दे सके। तो ऐसी भी व्यवस्था, ऐसा भी व्यवहार अध्यापक द्वारा पाठ्यसागामी क्रियाओं के अंतर्गत, विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत, शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत देना चाहिए, बताना चाहिए, निर्देशित करना चाहिए, सिखाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ऐसे बालक संवेगात्मक रूप से हीन भावना से न ग्रसित हो सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। यह सभी बातें विषय के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए उनके टॉपिक का चुनाव करना चाहिए, ताकि ऐसे बालक भी समाज के अनुरूप क्रियाकलाप व्यवहार कर सके। अगला है आवासीय विद्यालय। अगर ऐसे विकलांग बालक है जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो ऐसे बालकों को आवासीय विद्यालय देना चाहिए, जहाँ पर वो आराम से सब चीज़ उस हिसाब से बिल्डिंग भी बनी होती है, उस हिसाब से उनकी व्यवस्था होती है, खान पान रहन सहन होता है, उसी विद्यालय में रह कर उनको पढ़ना होता है। तो ऐसे विद्यालय में वे सब सामान्य से लेकर के विशेष शिक्षण गतिविधि उनके अनुरूप मिल जाती है, जिससे वह आराम से सीख सकते हैं, आराम से अपना शिक्षण का कार्य अपने व्यक्तित्व के निर्माण हेतु आगे बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो आवासीय विद्यालय भी एक प्रकार का ऐसे बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन का रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं एक शारीरिक रूप से विकलांग बालक के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन के अंतर्गत जो विभिन्न क्रियाकलापें थी, मैं उनको समझाने का आपको प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।